तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाजनपद काल की। दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा महाजनपद, महाजनपद और जनपद। दोस्तों जब छोटे छोटे कबीले सामूहिक रूप से रहते थे तो उनको जनपद कहा जाता था, और यही जनपद अगर बड़ा रूप धारण कर लेते थे तो उनको महाजनपद कहा जाता था। तो आज हम बात करेंगे महाजनपद काल की और राजस्थान के जनपदों की। दोस्तों महाजनपद काल जो है वो 1600 से 325 ईसा पूर्व माना जाता है। अब दोस्तों महाजनपद काल जो है वह उत्तर वैदिक काल में बने प्रारंभ से जो कबीले थे वो कबीले जो हैं वो पहले जनपद के रूप में थे और फिर उन्होंने महाजनपद का रूप धारण किया था। अब दोस्तों जो कबीला जनपद बना वह जनपद महाजनपद कहलाया, यानी जो कबीला जनपद बन गया यानी जो सामूहिक रूप से रहने लगे वो धीरे धीरे चलकर महाजनपद बन गए थे। तो उस समय दोस्तों भारत में कुल 16 महाजनपद थे। दोस्तों इन जनपदों की जो जानकारी है वो हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगगुत्र निकाय में मिलती है। इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है तो अंगगुत्र निकाय जो बौद्ध ग्रंथ का एक अंग है या पार्ट है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के समय मालवा, अर्जुनायन जाति टोंक अजमेर और चित्तौड़गढ़ भरतपुर में बस गई थी। अब दोस्तों इसका एक प्रतीकात्मक जो मैप है वो आप देख लें कि राजस्थान में कि जो जनपद थे, ये जो महाजनपद थे वो राजस्थान में किस किस स्थान पर बने हुए थे। अब दोस्तों हम इनकी एक एक की व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मरु या जांगल जनपद। दोस्तों इसकी जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी। और दोस्तों वाल्मीकि की रामायण में जो राजस्थान का नाम है वह मरु या जांगल मिलता है। और दोस्तों महाभारत काल में इस क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा गया है। दोस्तों इसके अंदर जो है वो बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र आता था। और उस समय दोस्तों बीकानेर का जो शासक था वो जांगलधर बादशाह कहलाता था। दोस्तों अब बात करते हैं मत्स्य जनपद की। मत्स्य जनपद इसका जो क्षेत्र है वो अलवर, जयपुर, भरतपुर और दौसा के आसपास का जो क्षेत्र है वो इस जनपद में आता था। दोस्तों महाभारत के समय यहाँ का जो राजा था वह विराट था, और दोस्तों इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। दोस्तों बाद में मत्स्य जनपद जो है वो मगध जनपद का हिस्सा बन गया, यानी उनमें मिल गया था। अब दोस्तों बात करते हैं सुरसेन जनपद की। तो दोस्तों सुरसेन जनपद की जो राजधानी थी वह मथुरा थी, और अलवर का जो पूर्वी क्षेत्र है भाग है वह आता था, यानी राजस्थान में जो अलवर का पूर्वी जो भाग है वो सुरसेन जनपद में आता था। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है वो इसी जनपद से था। दोस्तों सीवी या कीवी जनपद इसका जो क्षेत्र है वो मेवाड़ का प्राचीन क्षेत्र, यानी मेवाड़ का जो प्राचीन क्षेत्र है वो इस सीवी या कीवी जनपद में आता था, और इसकी जो राजधानी है वह मध्यमिका थी। दोस्तों अब बात करते हैं मालव जनपद की। मालव जनपद के अंदर अजमेर, टोंक के आसपास का जो क्षेत्र है या जहां मालव जाति रहती थी वहां का क्षेत्र इस मालव जनपद में आता था। दोस्तों इसका इस जनपद में सर्वाधिक सिक्के मालव जाति के हमें मिले हैं, और दोस्तों इसकी जो राजधानी थी वह मालवा थी। अब बात करते हैं दोस्तों कुरु जनपद की। कुरु जनपद में जो है वो अलवर का उत्तरी भाग आता था, और इसकी जो राजधानी थी वह इंद्रप्रस्थ थी। अब दोस्तों राजस्थान का एक अंतिम जनपद योद्धाई जनपद इसमें दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का क्षेत्र आता था, और इसकी जो राजधानी थी वह खोखराकोट थी। तो आई होप दोस्तों ये जानकारियाँ आपको समझ में आई होगी। समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।